2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। Nothing is going on record. 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी, प्लीज। कि आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। आपकी एक नेता का भाषण है, सदन में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुना आप अपना छिपाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। और अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर 3 करोड़ वोट, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे आप ये कर रहे हैं? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे? ये देशभक्ति के नारे हैं। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, कहीं उनको रोका जा रहा है उस पर बात नहीं करना चाहते, पिछड़ों का शोषण हो रहा है उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने मातृभूमि की सेवा ये की है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आपने हिंदुस्तान को आज इस स्तर पे पहुंचाने का काम किया है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1,050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती, मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं। जब यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे खड़गे साहब, उनके मुंह से दलित शब्द निकल गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाउस में खड़े होकर विरोध करने लगी। दलितों से इतना चिढ़ है आपको? क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध करोगे? आप विरोध करोगे? क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि आप नाकारे और निकम्मे हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए, बिजली ना दीजिए? ये क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1,050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती, मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है।
कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध करोगे, आप विरोध करोगे। मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। आपने मातृभूमि की सेवा ये की है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छुपाना चाहते हैं। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे वंदे। थैंक यू। एक यहाँ पे ढोंगी बाबा आ गए। ढोंगी बाबा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये आप बोलेंगे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में? अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं तो ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो, कहां के तार जुड़े हैं, कैसी जानकारी उसके पास है। आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश की राजधानी को आप बर्बादी के कगार पे पहुंचा रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं। क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? IIT से पढ़ाई करके कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 दिन का अनशन किया, वो आतंकवादी है क्या मान्यवर? दुख होता है अरविंद केजरीवाल के बच्चों को, दुख होता है उनकी माँ को, उनके परिवार को। आप लोग दिल्ली के चुनाव में कह रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बताइए, लोकतंत्र में 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ऐसी भाषा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? देश के चुनाव को आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रहे हैं। अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन सेना के जवान को आपने अग्निवीर बना के 4 साल की योजना में उनको जवान बना दिया। उनके लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत का स्टैंड एक ही रहा है, हम पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानते। अगर उस बात के साथ किसी ने धोखा किया है, किसी ने विश्वासघात किया है, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं, आपने उस भावना के साथ विश्वासघात किया है। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप ISI से बात कर रहे थे, आप ISI से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे ISI से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप ISI से बात कर रहे थे, आप शहीद से बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान से बात कर रहे थे। आसिम मलिक ISI का प्रमुख है, आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं आप उनसे बात करते हैं। वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? आप बात न करें, आप बोले संविधान पर। आप प्रोग्राम को आपस में बात न करें। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे आप इनको रोक नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ उनको भी और आपको भी। वो नारे लगा रहे हैं, आपने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी। नहीं, मैं अगर यहाँ नारा लगाऊंगा, प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात न करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी, प्लीज। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी, आप गली गली में शोर है, संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड नहीं, नरेंद्र मोदी चोर है। और
बांग्लादेशी घुसपैठिया सर। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रम्प की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव। मैं महामानव से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे पर बिजली बोलिए। सप्लाई करता है सर। प्रधानमंत्री पर आपने बच्चों शांत हो जाओ। बच्चों शांत। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोलिए। ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में आगे रहने वाले आगे। 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे। जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ASI प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़ फोड़